नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंड अप। और सोने की कीमतों में आज तेज गिरावट देखने को मिल रही है। एमसिक्स पर जो भाव है वो 0.3% नीचे ट्रेड कर रहा है। रिकॉर्ड स्तरों से सोने के भाव में करीब 1,000 रुपए की कमी आ चुकी है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के लॉकडाउन खोलने की गाइडलाइन जारी करने से सोने की कीमतों पर दबाव बना है। इसके अलावा चीन के जीडीपी ग्रोथ के जो आंकड़े रहे हैं वहां भी गिरावट जो हुई है वो उम्मीद से कम रही है, जिससे भी हमने सोने में थोड़े सेंटीमेंट वीक आज के सेशन में देखे हैं। हालांकि जो कोरोना वायरस का डर है वो अभी भी बना हुआ है, जिससे कीमतों को निचले स्तरों पे सपोर्ट मिल रहा है। वहीं अगर आप बेस मेटल्स को देखेंगे आज तो मजबूती देखने को मिल रही है। चीन के जो जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े अनुमान से बेहतर रहे हैं, उसका इंपैक्ट हमने देखा है आज तमाम बेस मेटल्स पर, जहां पर बढ़त के साथ ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। वहीं अगर क्रूड प्राइसेस को देखेंगे आज के सेशन में तो कल की कमजोरी के बावजूद आज भी इंपैक्ट जो है वो वीकनेस की तरफ ही बना हुआ है। हालांकि अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेंट के प्राइसेस देखेंगे तो थोड़ी रिकवरी वहां जरूर आई है, लेकिन घरेलू बाजार में कच्चे तेल में कमजोरी दिख रही है। हमारे साथ तमाम एक्सपर्ट्स बने हुए हैं। सीएनबीसी टीवी 18 की कमोडिटी एडिटर मनीषा गुप्ता कुछ देर में मौजूद रहेंगी। एसएमसी ग्लोबल की वंदना भारती हमारे साथ हैं। एक्सिस सिक्योरिटीज के सुनील कटके हैं और रिद्धि सिद्धि बुलियन के पृथ्वीराज कोठारी हमारे साथ बने हुए हैं। सभी मेहमानों का कमोडिटी राउंडअप में स्वागत है। सबसे पहले गोल्ड पर ही चर्चा कर लेते हैं, जहां पर एक तेज मुनाफा वसूली हमने आज के सेशन में होते हुए देखी है और प्राइसेस जो है वो 0.3% नीचे ट्रेड कर रहे हैं। मिस्टर कोठारी, स्वागत है आपका शो में। सबसे पहले तो एक आपका व्यू ही लेना चाहेंगे। अभी सिर्फ न्यूज फ्लो इस तरीके का आया है कि शायद लॉकडाउन को लेकर जो गाइडलाइंस है वो डोनाल्ड ट्रंप ने जारी की हैं और उससे पहले ही ये मुनाफा वसूली हावी हुई है। तो अभी सेंस आपको क्या मिल रहा है, अगर लॉकडाउन खुलता है आगे जाते हुए तो क्या हम ये प्रॉफिट बुकिंग तेज होती हुई देखेंगे गोल्ड प्राइसेस में? देखिए, अगर लोकल मार्केट की अगर आप बात करोगे तो जो लॉकडाउन पोस्ट लॉकडाउन के बाद में जो मार्केट खुलेगी तो थोड़ी एक डिस्पैरिटी रहेगी मार्केट के अंदर कि बहुत से लोग लिक्विडिटी क्राइसिस के हिसाब से बेचने आएंगे। एग्रीकल्चर के वहां से भी सेलिंग आएगी तो थोड़ी सेलिंग प्रेशर रहेगी। टेम्पररी 15 से 20 दिन तक की थोड़ी सी सेलिंग प्रेशर रहेगी, क्योंकि जो बाइंग साइड में तो कुछ रहेगा ही नहीं। ज्वेलरी और बाइंग कोई करेंगे नहीं। अभी कोई आगे कोई सीजन भी नहीं है। जो मेनली सीजन है वो अप्रैल में अक्षय तृतीया और ये सीजन है, तो वो सीजन में मुझे नहीं लगता है कि 3 मई तक तो लॉकडाउन किया तो खुलेगा। तो मेरे हिसाब से थोड़ा प्रेशर रहेगा कि डिस्पैरिटी मार्केट में रहेगी और सेलिंग प्रेशर थोड़ा ज्यादा रहेगा। तो इस हिसाब से थोड़ा यहाँ मार्केट में डिस्पैरिटी आ सकती है। इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल अगर मार्केट आप देखोगे तो बहुत सी रिफाइनरी अभी धीरे धीरे ज़ुरिक की खुल गई है। तो ये खुलने की वजह से और बहुत से माइनर्स लोग जो थे वो प्राइस जो ये 7 ईयर हाई है तो उसमें भी वो लोग हेजिंग करना चालू कर दिया। अगर आप पहले देखोगे तो $40-50 स्पॉट और फ्यूचर में जो फर्क चलता था वो घट के आज $10 से $15 हो गया। तो इस तरह से धीरे धीरे जो पोस्ट लॉकडाउन का जो प्रेशर था वो धीरे धीरे कम हो रहा है। फिजिकल साइड में मूवमेंट नहीं है। अगर एयरक्राफ्ट दूसरे से मूवमेंट चालू हो जाते हैं तो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में माल को इजीली मूव कर सकते हैं। तो इसके लिए गोल्ड की एक प्राइस के ऊपर थोड़ा प्रेशर था और गोल्ड ईटीएफ की बाइंग काफी ज्यादा थी इंटरनेशनल मार्केट में। तो सिर्फ उस फिजिकल साइड में सिर्फ वही एक डिमांड था, बाकी हर जगह के ऊपर सेलिंग प्रेशर ज्यादा है। स्पॉट में अगर आप देखोगे तो हर जगह पे डिस्काउंट, कहीं पे $30 चल रहा है, कहीं पे $20 चल रहा है। तो वो प्रेशर के हिसाब से गोल्ड प्राइस नीचे ही आएगा। कोठारी जी, प्राइसेस की अगर बात करें तो 46,700 के ऑल टाइम हाइज बनाने के बाद हमने लगातार वहां पर गिरावट आते हुए देखी है प्राइसेस में। आज भी करीबन 3% की यहाँ पर गिरावट है। आपने कहा कि बाजार जब खुलेंगे, फिजिकल बाजार खुलेंगे तो बिकवाली ज्यादा देखने को मिलेगी, खरीदारी शायद यहाँ पर इतनी ज्यादा नहीं होगी। लेकिन ऑन फोन फॉरवर्ड डिलीवरी के जो सौदे हैं, जो बुलियन इंडस्ट्री में इस वक्त किस तरह का माहौल है, क्या अभी भी सोने की खरीदारी है इन स्तरों पर? देखिए, इस स्तरों पर सिर्फ ईटीएफ की बाइंग ही चल रही है। जो अभी इसमें एक चीज उभर के सामने आई है जो पोस्ट लॉकडाउन के टाइम पे, कि लोगों ने जो इक्विटी के अंदर जो गोल्ड का एक रेशियो था उसको अब ये लोग बढ़ा देंगे। तो मुझे लगता है कि इन फ्यूचर में इक्विटी मार्केट के अंदर जो रेशियो है वो उनको 10 से 20% रेशियो गोल्ड का कर लेंगे कि आगे चल के कहीं भी अगर रिस्क आती है तो उसमें गोल्ड सेफ रहता है। तो मेरे हिसाब से सिर्फ पेपर गोल्ड की बाइंग रहेगी। बाकी मुझे नहीं लगता है कि फिजिकल मार्केट में इतना कोई डिमांड गोल्ड में रहेगा। अगर पहले क्वार्टर की बात करें और सेकंड क्वार्टर जो अभी जारी है उसकी भी बात करें तो क्लियरली बिकवाली बाजार में बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरह की रिपोर्ट्स हैं कि 25 साल के लोज पर हमने मांग फिलहाल बनते हुए देखी है, क्योंकि खरीदारी ही नहीं है, बाजार ही ओपन नहीं है। लेकिन आपको लगता है किसी हद तक कि सेकेंड हाफ में, लास्ट क्वार्टर ऑफ दिस ईयर तक एक इंप्रूवमेंट, मांग रिकवरी वापस हम बनता हुआ देखेंगे? देखिए, इसका इफेक्ट कम से कम 3 से 6 महीना फैक्ट्रियों में भी लगेगा। मेनली अगर आप बात करोगे तो फैक्ट्री और स्टार्ट करना है। बहुत से वर्कर लोग जो यहाँ है फंसे हुए हैं वो जाएंगे, वहां के लोग अटके हुए आएंगे। मतलब एक तरह की
फैक्ट्री के अंदर अगर स्टार्ट भी करते हैं तो सिर्फ सामने ऑर्डर होना भी बहुत जरूरी है। तो मुझे लगता है कि इसका इफेक्ट 3 to 6 मंथ तो रहेगा और उसके बाद में एक फास्ट मूवमेंट आएगा। जो सब नेगेटिविटी है वो इससे बिटवीन पोस्ट लॉकडाउन के बाद में 3 से 6 महीने के बाद में काफी अच्छी बूमिंग आएगी, डिमांड अच्छी रहेगी, फंडिंग भी अच्छी आएगी। जो आज गवर्नर साहब ने जो रिलीफ थोड़ा बहुत दिया है उससे भी काफी हद तक रहेगी। तो मेरे हिसाब से सिर्फ 3 से 6 महीना एक तरह का लॉकडाउन का जो इफेक्ट रहेगा उसके बाद में काफी अच्छी बूमिंग रहेगी और मार्केट काफी उभर के आएगी। अच्छा, एक चीज और कुठारी जी, जैसे कि आपने कहा कि पोस्ट लॉकडाउन जो डिमांड है वो काफी बूम करेगी, तो ऐसे में इंपोर्ट्स की सिचुएशन आप कैसी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पहली चीज। और दूसरा ये, क्योंकि जो अभी एग्जिस्टिंग गोल्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है वहां पर थोड़ा इंटरेस्ट बना हुआ है, तो जो गोल्ड बॉन्ड है वहां पर आप कैसी एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं डिमांड को लेकर? देखिए, डिमांड तो मुझे लगता है कि इनिशियली थोड़ा बहुत डिमांड इतना ज्यादा नहीं रहेगा, बट मुझे लगता है कि डिमांड घट के ऑल टाइम लो के टाइम पे रह जाएगा। हार्डली 5 से 10 टन भी इंपोर्ट नहीं रहेगा। आई डोंट थिंक इंपोर्ट इसमें कोई ज्यादा खास रहेगा। पर तो मुझे लगता है कि थोड़ा 3 और 6 मंथ फर्स्ट क्वार्टर तो डिमांड, जैसे मार्च का भी आपने डेटा देखा तो मार्च से जून का डेटा में मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट 60 to 70% ड्रॉप डाउन रहेगा। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली मांग यहां पर लगातार कम होती हुई नजर आएगी। मार्च के महीने की बात करें तो हमने सिर्फ 25 टन का इंपोर्ट यहां पर आते हुए देखा और अप्रैल में उससे भी ज्यादा गिरावट की एक्सपेक्टेशन फिलहाल यहां पर बाजार में है। सुनील, आप क्या कहेंगे? आपको क्या लगता है सोने के प्राइसेस के लिहाज से, क्योंकि बहुत बुलिश क्यूज हमने यहां पर बनते हुए देखे हैं। काफी लोगों ने कहा है कि दिवाली तक सोना यहां पर 48,000 50,000 तक के लेवल्स बनाता हुआ नजर आएगा। क्या आप इतने बुलिश इसमें हैं? सारे अभी भी पॉजिटिव ही हैं। अगर हम देखते हैं तो ग्लोबल रेटिंग्स भी कट हुई है। आईएमएफ ने ग्लोबल रेटिंग को डिक्लाइन की तरफ बताया हुआ है और ग्लोबल जीडीपी भी मोस्ट प्रोबब्ली ये कोरोना पैंडेमिक की वजह से 10 से 12 ट्रिलियन तक का हमको इम्पैक्ट होते हुए देखने को मिल रहा है। तो इन अ वे अगर हम देखें तो शेकी इक्विटी मार्केट्स हैं और उसमें अगर असेट क्लासेस में हम देखें तो गोल्ड ही लास्ट 1.5-2 साल से परफॉर्म कर रहा है। तो मुझे लगता है कि सेफ हेवन डिमांड जो है बाय ऑन डिप्स का इसमें बरकरार रहेगा और हमें आने वाले समय में मुझे तो लगता है कि ये $1,800 और $1,900 के रेंज में भी देखने को मिल सकता है 2-3 महीने के दौरान, क्योंकि क्वार्टर 1 तो 2020-21 का मुझे लगता है कि कोरोना से जूझने में ही जाएगा और अगला क्वार्टर जो है हमें लगता है कि थोड़ा बहुत रिकवरी हमें देखने को मिल सकता है। बट इन द मीन टाइम अगर असेट क्लासेस की बात करें तो इन्वेस्टर्स हों या सेंट्रल बैंक्स हों या इवन जो ग्लोबल लेवल पे अगर हम देखें जो फोरकास्ट कर रहे हैं उनके हिसाब से भी अगर हम देखें तो असेट क्लासेस में गोल्ड एक अव्वल दर्जे का एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकता है। तो डोमेस्टिक मार्केट में मुझे लगता है कि गोल्ड के प्राइसेस में जो पहले का फोरकास्ट था, हालांकि आज ही रेट्स थोड़े करेक्ट हुए हैं, बट मुझे लगता है कि 50 से 52,000 का जो प्राइस है हमें 1-1.5 महीने में देखने को मिल सकता है। और डॉलर टर्म की अगर हम बात करें तो $1,750 तो हमने अभी छूते हुए देखा हुआ है। तो आज थोड़ा ग्लोबल लेवल पे करेक्शंस देखने को मिल रहा है, बट मुझे लगता है कि ये बाय ऑन डिप्स का ही अपॉर्चुनिटी हमको आने वाले समय में भी देखने को मिल सकता है। तो हम टारगेट करते हैं गोल्ड के प्राइसेस को रिसेंटली अगर एक हफ्ता 10 दिन की बात करें तो 47,000 के रेंज में हम गोल्ड के प्राइसेस को देख सकते हैं। और एक बाइंग अपॉर्चुनिटी एक डिप के तौर पे, जैसे आज एक 1,500 रुपए का डिप मिला है हमें 45,700 के रेंज में अगर हम बाई करते हैं तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस 45,400 या 45,200 का मेंटेन करें और 47,000 का हम एक शॉर्ट टर्म के बेसिस पे टारगेट कर सकते हैं। और पोजिशनली 2 महीने या 3 महीने का व्यू देखें तो मुझे तो लगता है कि ये 50 या 52,000 तक का रेंज हमें देखने को मिल सकता है डोमेस्टिक मार्केट में। और इंटरनेशनल मार्केट में मुझे लगता है कि $1,800 तक का एक प्राइस हमको देखने को मिल सकता है। और रुपया भी जिस तरीके से डिप्रिशिएट हो रहा है मुझे लगता है कि वो भी गोल्ड के प्राइसेस को सपोर्ट कर सकता है। ठीक है, तो जो नियर टर्म टारगेट है अगले 1 से 1.5 हफ्ते के हिसाब से तो 47,000 एक्सपेक्ट कर सकते हैं और लॉन्गर रन में 54,000 तक भी गोल्ड जा सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। तो गोल्ड पर स्ट्रैटेजी ऑन डिप्स बाय की है। आगे बढ़ेंगे और अब फोकस करते हैं क्रूड पर, जहां पर हमने कल भी घरेलू बाजार में एक वीकनेस देखी थी और आज जो ट्रेड हो रहा है वो वीकनेस के साथ ही हो रहा है। 58 रुपए नीचे अभी क्रूड कारोबार कर रहा है। हालांकि अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में आप देखेंगे तो ब्रेंट निचले स्तरों से रिकवर जरूर हुआ है, लेकिन घरेलू बाजार में दबाव अभी भी बना हुआ है। क्रूड को लेकर अभी आउटलुक क्या है और यहाँ पर अगर कोई स्ट्रैटेजी बनानी हो तो क्या सजेशन होगा आपका सुनील जी? मुझे लगता है कि क्योंकि यूएस इन्वेंट्रीज हम देखें तो सरप्लस पे सरप्लस देखने को मिल रहा है हमें। अभी 13.1 मिलियन बैरल तक का स्टॉक अभी हमको देखने को मिला है, जो कि पहले तकरीबन 11.5 मिलियन बैरल तक था। और जिस हिसाब से हम देख रहे हैं कि कोरोना की वजह से जो ग्लोबल लेवल पे डिमांड में जो कटौती है, मोर और लेस वी आर एक्सपेक्टिंग 30% रिडक्शन इन द डिमांड।
तो अगर सऊदी अरेबिया और मान लीजिए रशिया अगर एक डील पे भी आ जाते हैं प्रोडक्शन कट के मामले में, तो वो एक फेज में जाएगा, धीरे धीरे जाएगा। और अगर वो प्रोडक्शन कट भी करते हैं तो दे विल नॉट बी एबल टू इनफैक्ट कवर द लैक ऑफ डिमांड इन द ग्लोबल मार्केट। तो 30% गिरावट अगर हमको डिमांड के तौर पे अगर इम्पैक्ट होते हुए क्रूड के प्राइसेस में दिखेगा, तो हमें लगता है कि इसमें बियरिश रुझान हमें कंटिन्यूअसली देखने को मिल सकता है। तो डॉलर टर्म में कच्चे तेल में यहाँ पर थोड़ा सा सुधार आज यहाँ पर देखने को मिला है, लेकिन लॉन्गर टर्म यहाँ पर प्रेशर जारी रह सकता है क्योंकि सप्लाई बहुत ज्यादा है और जो ओपेक देशों की और बाकी ऑयल प्रोड्यूसर्स की कटौती है वो 1 मई से पहले शुरू यहाँ पर नहीं होगी। सुनील, आपसे मेटल्स पर भी जानकारी लेना चाहेंगे क्योंकि चाइना का जो भी डेटा इस हफ्ते में आया है, चाहे वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट नंबर्स थे या जीडीपी के आंकड़े आ जाए हैं, वो स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन से बेटर है। कॉन्ट्रैक्शन हमने जरूर यहाँ पर मार्च के महीने में देखी है, लेकिन स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन से बेटर वो आंकड़े हैं। सप्लाई डिस्ट्रप्शंस यहाँ पर अभी भी जारी हैं और इसके अलावा जिस तरह से यूएस ने यहाँ पर प्लान किया है कि कैसे वो यहाँ पर इकोनॉमी खोलेंगे, क्योंकि कोविड के केसेस अब यहाँ पर प्लेटू होते हुए नजर आए हैं, उसका भी कुछ फायदा हमने यहाँ पर मेटल्स में आते हुए देखा है। खरीदारी यहाँ पर जारी है। ये हफ्ता एक्चुअली हम पॉजिटिव में क्लोज कर रहे हैं सभी मेटल्स के लिए। यहाँ पर क्या आप और बाइंग पोजिशंस बनाना चाहेंगे सुनील? मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में ये बेस मेटल्स में पॉजिटिव ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। जैसे ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स पंप इन हो रहे हैं यूएस इकोनॉमी की तरफ से, तो उसको रिवाइव करने के लिए, और चाइना इन अ वे सारे डेटाज अभी लास्ट 1-2 हफ्ते में जो हमको देखने को मिल रहा है वो एक रिवाइवल की तरफ इशारा कर रहा है। तो मुझे लगता है कि कॉपर में ऑलरेडी हमने एक उछाल देख लिया है, जो कि हम 340 रुपया पर केजी के हिसाब से डोमेस्टिक मार्केट में देख रहे थे। आज की तारीख में वो 403, 404 के रेंज में ट्रेड हो रहा है। तो मुझे लगता है कि कॉपर में ये जो पॉजिटिव ट्रेंड है ये 415, 420 तक डोमेस्टिक मार्केट में देखने को मिल सकता है एमसीएक्स पे। तो इसमें भी एक बाय ऑन डिप का स्ट्रैटेजी होना चाहिए। तो 400 के रेंज में अगर मिलता है तो बाई करना चाहिए। 392 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके 412, 413 तक का डोमेस्टिक मार्केट में कॉपर में हमको देखने को मिल सकता है। अगर हम निकल की बात करते हैं, इवन निकल भी हमने रिसेंटली 800 रुपीज पर केजी के रेट में ट्रेड होते हुए देखा हुआ है एमसीएक्स पे, जो कि ऑलमोस्ट अभी 916, 917 के रेंज में आ गया है, बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव डेवलपमेंट्स दैट वी आर सीइंग अक्रॉस द ग्लोब एंड स्पेशली इन चाइना। तो मुझे लगता है कि ये मोमेंटम इवन निकल के प्राइसेस को 950 तक लेके जा सकता है। तो निकल में भी एक बाय ऑन डिप का स्ट्रैटेजी ही हमें अपनाना चाहिए। बहुत बड़ा टारगेट नहीं रखना चाहिए क्योंकि ये कोरोना का ग्लोबल लेवल पे इंपैक्ट जो है धीरे धीरे इंप्रूव हो सकता है, बट इमीडिएट बेसिस पे पुल बैक के तौर पे अगर हम देखें तो निकल के प्राइसेस हमको 950 के रेंज तक देखने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि 899 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके अगर 950 का टारगेट करके निकल को बाय करना एक ठीक ठाक स्ट्रैटेजी नजर आती है। ठीक है, तो कॉपर और निकल दोनों में स्ट्रैटेजी जो है वो खरीदारी की तरफ बना सकते हैं। टारगेट स्टॉप लॉस आपको भी सुनील जी ने बताए हैं। चलिए इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त हुआ है। जब वापस लौटेंगे तो एग्री कमोडिटीज पर फोकस करेंगे, जहां पर आज के सेशन में काफी दबाव देखने को मिल रहा है। वंदना भारती हमारे साथ बनी हुई है और साथ ही विक्रम किर्लोस्कर से भी खास चर्चा करेंगे। प्रेसिडेंट सीआई जो आरबीआई ने अनाउंसमेंट की है उनको वो कैसे रीड करते हैं, इसको समझेंगे एक ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंड अप और एग्री कमोडिटीज पर आज ध्यान दें तो चौतरफा बिकवाली हमने आज के सेशन में देखी है। ग्वार में 1.5 से 2% की वीकनेस है। क्रूड में कमजोरी का असर दरअसल हम ग्वार पर देख रहे हैं। इसके अलावा मसालों की कीमतों में भी दबाव आज के सेशन में देखने को मिला है। हालांकि कॉटन, जहां पर कल भी बायस पॉजिटिव था, और सीपीओ यहां आज मजबूती देखने को मिल रही है। एसएमसी ग्लोबल की वंदना भारती हमारे साथ मौजूद है। वंदना जी से एग्री कमोडिटीज पर राय लेंगे, लेकिन उससे पहले वंदना, आईसेक्स स्टील पर आपकी स्ट्रैटेजी है, बताइए क्या करना है? स्टील में मुझे लग रहा है यहाँ पे बिकवाली जो है वो थोड़ा कंटिन्यू रह सकता है, और जिस तरीके से डिमांड की आई है कि बीच में यहाँ पे 25% तक डिमांड जो है वो कम रह सकती है, तो सेलिंग स्ट्रैटेजी बना के चलना चाहिए। 29,800 पे एक बार सेलिंग करके चलना होगा। 29,400 का टारगेट रखना होगा। तो स्टॉप लॉस यहाँ पे होना चाहिए 30,000 रुपए का। 30 दीपाली क्लियरली यहाँ पे स्टील में बिकवाली की राय है, और हमने मूवमेंट यहाँ पर जैसे आपने कहा एग्रीकल्चर कमोडिटीज में काफी हद तक आते हुए देखी है। खाने के तेलों में आपसे जानना चाहेंगे वंदना की क्या करना चाहिए, क्योंकि मॉनसून बेहतर रहने की उम्मीद है और उसका कुछ प्रेशर हमने फिजिकल बाजार पे यहाँ पर पड़ते हुए देखा है। सोयाबीन, सोया तेल आपकी स्क्रीन पर है, वहां पर सभी जगह कुछ मुनाफा वसूली है। 0.25% से आधे % की गिरावट सीपीओ, मस्टर्ड, सोयाबीन, सोया तेल में देखने को मिली है। क्या यहाँ से और दबाव की उम्मीद है? जी मनीषा, जिस तरीके से यहाँ पे मानसून 100% उन्होंने बोला है ऑन एन एवरेज, और खरीफ की बुआई अच्छी चल रही है, रबी का क्रॉप अच्छा है, तो तमाम जो नेगेटिव चीजें हैं उसके बीच में एग्री से अच्छी खबर यहाँ पे आ रही है। तो इसका जो इम्पैक्ट है प्राइसेस आते हुए हम देख सकते हैं।
रिफाइंड में मुझे लग रहा है कि अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट हो या मई कॉन्ट्रैक्ट हो, मुझे लग रहा है कि एक बार मई कॉन्ट्रैक्ट की अगर मैं बात करूं तो 807 रुपए के करीब है यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। ये मुझे लग रहा है कि 800 का लेवल जो है यहाँ पे आ सकता है। सीपीओ में हम लोगों ने बहुत अच्छा मूवमेंट आते हुए देखा था, लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है कि 680 काफी अच्छा रेजिस्टेंस है जिसको क्रॉस करना इसके लिए थोड़ा सा मुश्किल है। मेरे ख्याल से वहां पे भी थोड़ी सी बिकवाली आ सकती है और नीचे की तरफ एक बार हम 658 तक का जो लेवल्स है वो आते हुए हम यहाँ देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से दोनों ही काउंटर है, चाहे ऑयल सीड्स हो या एडिबल ऑयल हो, बिकवाली यहाँ पे हर जगह हो सकती है। इनफैक्ट मुझे ऑयल सीड्स में भी लग रहा है कि मस्टर्ड में खास करके यहाँ पे थोड़ी सी जो बिकवाली है वो हावी हो सकती है और एक बार हम प्राइस अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट में 4200 तक आते हुए देख सकते हैं ना। क्रूड में गिरावट का असर हमने ग्वार पे भी देखा है, वीकनेस है यहाँ आज के सेशन में भी। क्या करना है, ये वीकनेस क्या और एक्सटेंड होने की पॉसिबिलिटी, अगर हाँ तो कहां तक और क्या व्यू है? जी दीपाली, यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि काफी अच्छी मूव आ रही थी यहाँ पे और 2 हफ्ते से ग्वार एक बेस फॉर्मेशन की तैयारी में था, लेकिन आज का जो मार्केट है बिल्कुल यहाँ पे क्रूड में गिरावट के साथ यहाँ पे भी हम लोगों ने गिरावट आते हुए देखा है। मेरे ख्याल से ग्वार सीड में कॉन्ट्रैक्ट में ये गिरावट थोड़ी सी कंटिन्यू होनी चाहिए और वीक का आखिरी ट्रेडिंग डे है तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग भी यहाँ पे होगा, पोजीशन अनवाइंड होंगे यहाँ पे। तो मेरे ख्याल से 3525 तक का जो लेवल है या 3530 तक का जो लेवल है वो यहाँ पे आ सकता है करेक्शन वाले साइड में। तो यहाँ पे बिकवाली की साइड में रहना चाहिए और मई कॉन्ट्रैक्ट में एज कम्पेयर टू कह सकते हैं कि ग्वारगम यहाँ पे मुझे लग रहा है थोड़ा सा जो डीप हो सकता है डिक्लाइन। तो 3525 तक का टारगेट करके ग्वार सीड में यहाँ पे सेलिंग करनी चाहिए। इनफैक्ट मुझे ग्वारगम में भी लग रहा है कि एक बार 5575 तक का जो लेवल्स है वो यहाँ पे आ सकता है। वंदना, पिछले कई दिनों में हमने पिछले 2-3 हफ्तों की अगर बात करें तो ग्रेन्स में अच्छी खासी बढ़त आते हुए देखी। चावल अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में 7 साल के हाईज पर था, भारतीय बाजारों में भी हमने यहां पर बढ़त आते हुए देखी। काफी हद तक वही हाल गेहूं का भी देखने को मिला। पैडी आईसीएक्स पे ट्रेड होता है। आप ग्रेन्स और सीरियल्स पल्सेस में फिलहाल किस तरह की मूव देखती हैं, क्योंकि लोगों ने काफी हद तक यहां पर खरीदारी की है, आगे जाकर मौसम भी देखें, हार्वेस्टिंग भी देखें, बुआई भी आगे आने वाली है, इन सब के मद्देनजर और क्योंकि नेफेड भी यहां पर बाजार में लगातार सामान ऑफलोड कर रही है, आप कैसे देखती हैं प्राइसेस आगे जाकर? मनीषा, मुझे ग्रेन से यहाँ पे थोड़ी सी गिरावट लग रही है क्योंकि अगर हम पिछले कुछ दिनों की बात करें राइस में भी तेजी आई थी और हम लोगों ने बीस में भी अच्छा खासा मूवमेंट आते हुए हम लोगों ने देखा था वीट प्राइसेस में। मुझे लग रहा है यहाँ पे कि जिस तरीके से बासमती में एक्सपोर्ट यहाँ पे थोड़ा सा कम हुआ है इंडिया का बाहर के मार्केट में और मुझे लग रहा है कि एक्सपोर्ट फिर से ओपन होने में थोड़ा सा टाइम भी लगेगा, तो ये वेट कर सकता है यहाँ पे प्राइसेस में। और मुझे वीट में भी लग रहा है कि यहाँ पे गिरावट हो सकती है। तो मेरे ख्याल से 100-125 तक की जो गिरावट है इमीडिएट हम यहाँ पे आते हुए देख सकते हैं 10 से 15 दिनों में। साथ में मुझे राइस में भी लग रहा है कि खरीफ में जिस तरीके से बातें हो रही हैं, मानसून अगर यहाँ पे 100% होता है तो यहाँ पे बुआई अच्छी हो सकती है। तो यहाँ पे थोड़ा बेयरिश साइड रहना चाहूंगी। चना में मुझे लग रहा है कि एक बार 3850 3900 तक प्राइसेस हम आते हुए देख सकते हैं और काफी कुछ पुराना माल जो है वो निकल रहा है क्योंकि ये जो पीडीएस के थ्रू हम दे रहे हैं, सरकार दे रही है 3 महीने तक, तो काफी जो इन्वेंट्रीज हैं वो वाइप आउट होंगी यहाँ से नैफेड, हैफेड, एफसीआई जितने भी गोडाउन है वहां से। और न्यू प्रोक्योरमेंट से मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पे एक कह सकते जो डाउन साइड लेवल है वो केप रह सकता है पल्सेस में। तो मेरे ख्याल से 3900 से 3850 तक का डाउन साइड ही मैं यहाँ पे फिलहाल चने में देख रही हूँ या अदर पल्सेस में। तो ये चने पर व्यू है, साथ ही बाकी कमोडिटीज पर भी वंदना ने आपको स्ट्रेटेजी बताई है। शुक्रिया वंदना आने के लिए शो में और बताने के लिए करना क्या है। मनीषा जी आपका भी शुक्रिया शो का हिस्सा बनने के लिए। तो इसी के साथ कमोडिटी राउंडअप में तो एक ब्रेक का वक्त हुआ है, लेकिन ब्रेक के उस पार आप देख सकते हैं फ्यूचर एक्सप्रेस वीरेन के साथ। नमस्कार।